और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, यानी जो प्राइमरी वाले हैं उनका क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन है। तो हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इनमें से पहले शुरुआत करेंगे हम साइकोलॉजी से, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज होती हैं उन्हें करेंगे, फिर ईवीएस, फिर मैथ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे जिनमें से जो आपकी मनोविज्ञान है उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, ये वो परीक्षा है जिसमें सर्वाधिक कट ऑफ रही थी आपकी जनरल की रही थी 133 कट ऑफ, जो ओबीसी की कट ऑफ रही थी इस पेपर में करीबन 131, और जो ईडब्ल्यूएस उसकी कट ऑफ रही थी करीबन 129 नंबर। यानी आप देख लीजिएगा 150 में से ये मार्क्स थे कट ऑफ के। इतना आसान पेपर था ये। कुछ ये पेपर लीक वगैरह सिस्टम रहा था, वो लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई थी, ये बच गई थी। तो ओवरऑल ये 26 सितंबर को पेपर हुआ था 2021 में। तो देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहे थे इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार पूछा था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो सिंपल ही था क्वेश्चन, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। हालांकि इसमें नाम आता है स्किनर का, लेकिन इसमें स्किनर तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन उससे संबंधित सिद्धांत दे रखा है उसका ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, यानी जिसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो स्किनर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बताते चलूँ, ये आपका आरपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, आरपीएससी का मतलब ये होता है जो सेकंड ग्रेड की टीचर बनती है ना, या फर्स्ट ग्रेड की। तो मैं ऐसे आरपीएससी लिखूँ तो इसका मतलब है कि या तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये ऑलरेडी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आरपीएससी ने दोनों ने ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ऑलरेडी। और हालांकि और वही बता दूँ तुम्हें, सी टेट के अगर क्वेश्चन किए होंगे आपने प्रीवियस के तो उसमें भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पूछा था ये वाला। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसमें हमें बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित कौन सा संबंधित नहीं है। बोर्ड ने आंसर पहले माना पूर्व अनुभव, फिर रिवाइज आंसर की आई, फिर उसमें आंसर माना इसका क्या माना, फिर उसने डिलीट ही कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वजह से इसको न माने, क्योंकि डिलीट ही कर दिया तो फिर कोई औचित्य नहीं रहता। उसने कोई आंसर तो पहले मान रहा था पूर्व अनुभव, फिर उसके बाद कह दी हम इसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था कि ये पूछा था किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है। कोई विशेष कार्यक्रम हो या प्रशिक्षण के जो भी आपने ये प्रभाव है उनका मापन करें, तो निश्चित तौर से हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, यानी जो उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति के व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। इनमें सभी देखा जाए तो स्टेज दे रखी हैं जो विकास की होती हैं। तो हमें ये पूछा है कि जो अपना व्यवसाय को लेकर जो समायोजन की समस्या बनी रहती है, तो ये किसकी विशेषता है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी एडोलसेंस किशोरावस्था से। ठीक है, इसी में ज़्यादातर व्यवसाय को लेकर समायोजन की समस्या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, वो चूज करना है। जैसे आनुवंशिकता, ये तो संबंधित होता है, जन्मजात स्वभाव ये भी संबंधित होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य ये भी संबंधित होता है। लेकिन अभिभावक और बालक का संबंध है ये आपका बायोलॉजिकल नहीं होगा फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था जो 7वां नंबर, कि आप बताइए डाउन संलक्षण का कारण क्या है, यानी आप डाउन सिंड्रोम का एक इसमें से रीजन बताइएगा किस वजह से होता है। जब भी आप इन्हें पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन-पेरेंटिस सिंड्रोम, एडवर्ड और भी है, तो वो हम बात करें डाउन सिंड्रोम तो ये होता है आपकी त्रिगुणसूत्रता 21, यानी ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। 21 में क्या होता है कि 21वें नंबर ऑफ गुणसूत्र की इसकी कॉपी हो जाती है।
तो इसलिए इसे ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय होता है? तो हम कहेंगे जो प्राप्तांक होते हैं ना उसकी बारंबारता, यानी किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाएं कॉपी, नंबर फिक्स आएंगे उतना ही। ठीक है, तो इस प्रकार होती है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? देखो TAT जो मॉर्गन एवं मुर्रे ने दी थी 1935 में, ये आती है प्रक्षेपी में। SCET सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये भी आपका संबंधित होता है, कह सकते हैं कि संबंधित होगा आपके प्रक्षेपी में आ जाएगा ये भी। ठीक है, और ड्रॉ-ई-मेन टेस्ट ये भी प्रक्षेपी में ही आता है। ठीक है, और आपका एक है MPPI, तो MPPI है ना ये संबंधित नहीं होती है, आपकी प्रक्षेपी में नहीं आएगी, ये अप्रक्षेपी में चली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका और डी सही हो जाएगा। देखो प्रक्षेपी विधि बहुत सारी आती हैं, जैसे TAT, CAT, SCT और WAT, और कौन सी आती है, ड्रॉ-ई-मेन टेस्ट आ जाता है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सिंपल था, हार्वर्ड गार्डन ने किया था, जिसमें आपके फ्रेम बताए थे। फ्रेम हमारे माइंड में जो फ्रेम होते हैं या आयाम होते हैं, तो ये 9 प्रकार के बताए थे इन्होंने। ठीक है, तो वही सिद्धांत है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टी इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 11वें नंबर का, ये कह रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता है यदि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? अगर ओवरऑल देखें इस क्वेश्चन को तो हम कहेंगे ये हो जाएगा समान प्रतिमान का या समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी पाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो वो 4 नंबर की अवस्था है अमूर्त होगी। ठीक है, यानी ये 1 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, ये 4 नंबर की है, और इसमें एक और आती है 2 नंबर की, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7। इसमें दे नहीं रखी है, ये वाली गलत है वैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे ग्रेग मेंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया था? जब भी नाम आए साइको एनालिटिकल थ्योरी, एनालिटिकल बोलते थे या इसे ही हम कह देते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये भी आपके वही सिग्मंड फ्रायड से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्या पूछा है? ये कह रहा है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु दे रखी है 12, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? हम टर्पण के सूत्र से निकालेंगे। तो 10 वर्षीय बालक है, यानी उसकी शारीरिक आयु दे रखी है 10 वर्ष, इसे CA कहेंगे। मानसिक आयु दे रखी है 12, तो MA बोलेंगे। तो सूत्र होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100। MA की वैल्यू दे रखी है हमें 12 और CA की वैल्यू तो दे रखी है 10 × 100। इसे काटा पीटी करेंगे तो वही 120 आएगा, आई की बराबर आएगी 120। तो ऑप्शन नंबर पे कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो हम कहेंगे जो भी आपकी अध्यापन शैली होगी, यानी जो टीचिंग का स्टाइल होगी, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RTE एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ओवरऑल देखें तो जब आप RTE एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मालूम होता है कि 30:1 होना चाहिए, 30 स्टूडेंट पर 1 अध्यापक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है, यानी जिन्हें कहते हैं मिड टर्म टेस्ट होते हैं ना, या मिड टर्म एग्जाम होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं आपके योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा रोग वंशानुगत है, यानी जो पेरेंट्स से पीढ़ी में चला जाता है, पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं उनमें चला जाता है। देखो ADHD है ना यहाँ पे, ये तो विकासात्मक विकार है एक, ठीक है, तो ये कोई आनुवंशिक ही नहीं है। पार्किंस, HIV एड्स, हालांकि देखा जाए तो हमें तो एक वंशानुगत रोग बताना था, तो वो हो जाएगा फेनाइल कीटोनूरिया या कीटोनूरिया बोल देते हैं इसे, तो इसका ऑप्शन नंबर हम कहेंगे बी सही हो जाएगा, यानी एक जेनेटिकली कह सकते हैं डिजीज है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो भाटिया का बैटरी परीक्षण है ना, वो आपका एक निष्पादन या परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो उपचारात्मक होगा जो धीरे से सीखने वाले होंगे उनके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक रहे शिक्षण की खेलकूद विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो हम कहेंगे ये वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के या समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएगी प्रोफेसर यशपाल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि आर्ट एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार यह किस आयु समूह के बालकों के लिए है, तो सिंपल है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर रखी है, तो वो 6 से 14 वर्ष हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देही का अभिप्रेरक नहीं है, यानी देही का अभिप्रेरक नहीं है, तो यानी वो कह रहा है बाह्य। बाह्य मीन्स ये एक तो होते हैं इनबॉर्न यानी जन्मजात, और एक होते हैं अर्जित बोल लीजिएगा या बाह्य, ठीक है। और यह देही का मतलब बायोलॉजिकल भी हो जाते हैं, इन्हें कई नामों से जाना जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, प्यास जन्मजात होती है, नींद भी, और भूख उपलब्धि है, ये बाह्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा था, वो था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी संज्ञानात्मक जीन प्याजे, शास्त्रीय अनुबंधन ये पावलर संबंध, अंतर्दृष्टि कोलर कोप्पा मैक्स वर्दीमान से संबंधित हो जाएगा। रेमंड कैटल की तरह कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे, इन्होंने 16 PF दी थी प्रश्नावली, यानी जिसे बोलते हैं 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा मास्लो यानी जिसे बोलते हैं अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने पीसलेस के नाम से, यानी पीसलेस ये है। तो देखो देही का आवश्यकता होती है जिसे फिजिकली आवश्यकता बोले, दूसरी है स्नेह एवं संबंधता, तो ये स्नेह वाली लव वाली हो जाती है। आत्मसिद्धि लास्ट वाली हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत एवं समूहवाद ये किसी से संबंधित नहीं है। देखो मैं नाम के लिए बता दूँ, P माने फिजिकली आवश्यकता यानी शारीरिक, दूसरी S मतलब सुरक्षा, तीसरी लव का मतलब होता है प्यार करना, ST मतलब सम्मान की अवस्था, और S मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी इसकी एक विशेषता दे रखी थी इसमें ऑप्शन नंबर ए में, एक ये वाली दे रखी थी C नंबर में, एक लास्ट वाली दे रखी थी लास्ट ऑप्शन में, ये वाली की विशेषता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, यानी द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, तो वो एक एक्शन रिसर्च हो जाएगा, जैसे बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान।